माला फेरत फेरत जुग बिता, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि गुरुदेव हम मंत्र जप कर रहे हैं, बिना संकल्प के कर रहे हैं, बिना गुरुमुख हुए, बिना किसी गुरु से दीक्षा लिए ही मंत्र कर रहे हैं, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए ही मंत्र कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में होते हुए मंत्र कर रहे हैं, तो इसका हमको क्या फल मिलेगा? क्या हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी? जिस उद्देश्य से कर रहे हैं क्या वह उद्देश्य पूर्ण होगा? आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो यह पूछते रहते हैं कि गुरुदेव हम मंत्र जप कैसे करें। देखिए, मंत्र अपने आप में एक ऐसा तंत्रों की उन नकारात्मक ऊर्जा, जो हमारी ये बॉडी एक इकोसिस्टम एक तंत्र है, इस तंत्र के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं भरी होती हैं उसको वास करने का सबसे अच्छा तरीका मंत्र होता है। जब आपका मन मलिन हो, जब आपके अंदर विकार हो, आपका मन भटक रहा हो, ऐसे समयों में कंसंट्रेट होने के लिए मंत्र से बड़ा कोई चीज है नहीं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मंत्र जप अगर आप कर रहे हैं, बिना संकल्प के कर रहे हैं और गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि गुरुदेव हम किसी से गुरुमुख नहीं हुए, गुरु दीक्षा नहीं लिया, तो क्या वह मंत्र कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, आपने दत्तात्रेय भगवान का नाम सुना होगा, जिसके साईं बाबा अवतार माने जाते हैं, और दत्तात्रेय जी की मूर्ति अक्सर साईं मंदिरों में देखी जाती है। तो दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, 24 गुरु, और उन्होंने जल, सूर्य, आकाश, वायु, पेड़ पौधों सबसे, इस प्रकृति से भी उन्होंने एक तरह से सीखा, उनको अपना गुरु मान लिया। तो यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ, अगर आपके मन में किंचित मात्र शंका है कि हमने गुरुमुख नहीं हुआ, हम गुरु दीक्षा नहीं लिए, तो हमारा मंत्र अधूरा रहेगा, तो इससे अच्छा है कि सदगुरु साईनाथ को आप अपना गुरु मान लें। मैं तो ऐसे ही करके मानता हूँ, साईनाथ को ही अपना गुरु मानता हूँ, सर्वस्व मानता हूँ, और उन्हीं को समर्पित करके मंत्र जप परमानेंट करता हूँ। मंत्र जप परमानेंट करता हूँ, जो मंत्र मुझे चाहिए वही मंत्र मैं करता हूँ। गायत्री मंत्र करता हूँ, साईं गायत्री महामंत्र करता हूँ, साईं बाबा के 108 नामों का स्मरण करता हूँ, उसका मंत्र करता हूँ। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो मैं करता हूँ, संजीवनी महामृत्युंजय, सब कुछ करता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो ये शंका निकाल दीजिए मन से कि गुरुमुख नहीं है तो आपका मंत्र आपको फलीभूत नहीं होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। आप गुरु साईं को मान लीजिए, और किसी को भी, कोई भी आपका आराध्य हो, आपका कुल गुरु हो, उसको भी आप अपना आराध्य मान लीजिए, मन में ही मान लीजिए, मनसा वाचा कर्मणा, आप इनमें से किसी भी रूप में उनको गुरु मान सकते हैं, तो निश्चित रूप से वह आपका फलीभूत होता है। और यहाँ पर एक चीज अब कहेंगे कि बिना संकल्प के मंत्र कर रहे हैं तो क्या हमारा लाभ होगा कि नहीं? देखिए, मंत्र करने का मतलब होता है, देखिए जहाँ पर लोग ये पूछ रहे हैं ना कि बिना संकल्प के मंत्र कर रहे हैं, तो वो क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, मंत्र करने के बाद उसके दशांश का तर्पण करिए, तर्पण करने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है कि उसका हवन करना चाहिए, हवन कराना चाहिए। तो जैसे मैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूँ यज्ञाजन हवन के लिए, आपको कहीं भटकना नहीं है, आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। वहाँ कोई भी अगर बाधा है, कोई दिक्कत है, उसके लिए आप कराना चाहते हैं पूजा पाठ, तो वहाँ पे हम आपको पूरा सलाह और हर चीज़ की जानकारी भी देते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, तो जब भी आप मंत्र करते हैं, इसीलिए लोग पूछते हैं हम बिना संकल्प के कर रहे हैं, तो क्या हम क्या करें, कैसे लाभ होगा? तो यहाँ पर होता क्या है, आप उस दशांश के बराबर का दान दक्षिणा कर दीजिए। अगर आप हवन नहीं कर सकते, किसी मंदिर में चले जाइए, साईं मंदिर में चले जाइए, जहाँ पर धूनी जलती है, वहाँ पर ही आप कुछ आहुति डाल दीजिए उस मंत्र के नाम पर। तो होता क्या है कि उससे आपके मंत्र काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि गुरुदेव जब बिना संकल्प के मंत्र कर रहे हैं तो क्या वह कार्य करेगा कि नहीं करेगा?
तो देखिए, बिना संकल्प के अगर आप मंत्र करते हैं तो जिस प्रकार से बैंक में आप बिना उद्देश्य के पैसे तो जमा करते जा रहे हैं, जमा करते, लेकिन जब समय आता है, वह कोष आपका पूर्ण हो जाता है, वह अवधि पूर्ण हो जाती है बैंक में, तो आपको एक बड़ा राशि कोष मिल जाता है, बड़ी राशियां मिल जाती है। तो कुछ ना कुछ कार्य आप जो उस समय मन में आता है उसको आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप मंत्रों का चैंटिंग कर रहे हैं, माला चैंटिंग कर रहे हैं, तो होता क्या है कि वह मंत्र आपका स्टोर होता जा रहा है, ऊर्जा का पुंज। और जिस दिन आप किसी भी कामना को करते हैं कि हमारा यह कार्य हो जाए, वही सिद्ध मंत्र, जो मंत्र आपके कोष में जमा हो रहे हैं, जो आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, वो आपका सिद्ध मंत्र हो जाएगा और जो कामना करोगे वह चीज मिल जाएगी। यही होता है मंत्रों की ताकत। तो जब आप ये ना सोचिए आप निरुद्देश्य पूजा कर रहे हैं, पूजा आप कर रहे हैं, आपका स्टोर हो रहा है। जैसे आप बैंक में पैसा डालते जा रहे हैं, एक अवधि में वह पैसा जो है परिपूर्ण हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप जब मंत्र करते जा रहे हैं तो वह आपकी ऊर्जा एक लेवल तक आने के बाद जब परिपूर्ण हो जाती है, तो आपकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आप जो मांगते हो वह मिलने लगता है। तो यहाँ पर यह चीज भटकना नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन बिना किए मंत्र कर रहे हैं, मतलब हम एक गृहस्थ जीवन में हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता कहाँ होनी चाहिए? आपके तन और मन में पवित्रता होनी चाहिए। मन पवित्र होना चाहिए और आपका तन भी पवित्र होना चाहिए। और आप स्वयं गृहस्थ जीवन में हैं, तो गृहस्थ जीवन के लोगों को तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर वह भगवान का 1 मिनट भी नाम स्मरण करते हैं तो गृहस्थ के लोगों को उसका तत्काल फल मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन संन्यास के रूप में समर्पित कर दिया, अगर एक क्षण भी उसके मन में गलत विचार आ गए तो पूरा संन्यास उसका समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं तुम तो केवल हमारे लिए अपने समस्त कर्म छोड़कर हमारे नाम स्मरण के लिए बैठे हो, तो तुमसे कैसे गलती हो रही? तो उनका क्षम्य नहीं होता। लेकिन गृहस्थ क्या है? वह उदर पूर्ति के लिए कार्य करता है, कृषि कर्म करता है, तो उससे कोई पाप हो जाता है और उसके बाद वह जान जाता है कि ये पाप हुआ है और मंत्र का जप कर लेता है, भगवान का नाम स्मरण कर लेता, तो उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसका पुण्य बढ़ जाता है। तो अगर आपसे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आप मंत्र कर रहे हैं, तो आप एक शरीर नहीं है। आप एक चीज सबसे पहला समझ लीजिए कि आप शरीर नहीं है। शरीर नहीं है, ये समझ के चलिएगा। शरीर क्या है? एक माया जनित चीज है। मृत्यु के बाद यह शरीर भस्मीभूत हो जाता है, चिता में जला दिया जाता है, मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, सड़ के यह समाप्त हो जाती है, जल कर राख हो जाती है। लेकिन जो आपकी आत्मा है, जहां पर यह मंत्र स्टोर हो रहा है, उसके लिए गीता में लिखा है, नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम धाति पावका न चैनम क्लेदन्त्यपो न शोष्यति मारुता। अर्थात आत्मा अजर अमर है। उसको ना तो अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, ना वायु सुखा सकती है और ना उसको जल जो है भिगो सकती है। तो यहां पर आप समझिए कि आत्मा ऐसी चीज है जिसमें कोई चीज लिप्त नहीं होता, वह निर्लिप्त भाव में है। और जिस दिन उसकी भी अवधि पूरी होती है, इस वस्त्र को, इस बॉडी को वो चेंज कर देता है। उसी को हम कहते हैं मृत्यु, और मृत्यु ही सत्य है। तो यहाँ पर आप समझिए कि आप एक बॉडी नहीं है, आप एक आत्मा है और आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होती। मुझसे एक ऐसे ही जो है व्यक्ति ने एक सवाल किया, जो रहने वाले अमेरिका से थे और NRI ही थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव हम कई बार जो है स्त्री क्रीड़ा में होते हैं तो हमारे अंदर भगवान का जाप चलने लगता है, स्त्री प्रसंग में होते हैं। हमने कहा अगर उस समय भी आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है और आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, तो आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। यह सबसे उच्च कोटि की चीज है, क्योंकि वासना एक अलग चीज होती है और अपने स्त्री के साथ अगर आप हैं और भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, तो वह एक अलग उच्च कोटि की भक्ति है, क्योंकि आपके अंदर मलिनता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां विकार आ गया, विकार मतलब गलत किसी स्त्री के साथ आप प्रसंग कर रहे हैं, तो वो क्या है? वह खंडन है।
क्योंकि आप एक नियम विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो वह चीज गलत है। इसलिए सात्विकता के साथ उस स्थिति में भी अगर आपको भगवान का नाम स्मरण हो रहा है तो भी आपको फल प्राप्त होता है। अब यहां पर आता है कि जब मंत्र की सिद्धि कैसे हो, बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि गुरुदेव हमारे मंत्रों की सिद्धि कैसे हो, हम कैसे जान पाए कि मंत्र सिद्ध हो गया। मैं यहां पर बताना चाहूंगा, जिस दिन आप इन मंत्रों को करते जाते हैं ना, आपके अंदर वह ऊर्जा जो प्रस्फुटित तो होती है उसको आप जान नहीं पाते, लेकिन जो कामना करते हैं वह कार्य बनते जाता है। तो आप वहीं पर समझ लीजिए कि आपके वह मंत्र सिद्ध है, क्योंकि जब आप मंत्र कर रहे हैं ना तो आपके आत्मा वो उस परिपूर्णता को प्राप्त कर ली है कि जो कामना करोगे वह मिल ही जाएगा। जिसको किसी को वाणी से असत्य बोल दोगे तो वह भी हो जाएगा, आप किसी के लिए गलत बोलोगे तो उसके साथ गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे समयों में आपको अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहा जाता है किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी को अपनी वाणी से श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना आपने पूजा पाठ कर्म किया है एक श्राप से आपका सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह ऊर्जा क्षय हो जाती है। आपने ऊर्जा कहाँ लगा दिया? गलत कार्य में। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा की पूजा, साईं बाबा की पूजा जो है सात्विक कार्यों के लिए की जाती है, किसी के गलत के लिए नहीं करनी चाहिए कि किसी का अहित हो जाए। अहित करने वाले भगवान हैं, जो आपके पालन करता है, संहार करता है, उद्धार करता है, तो वो भगवान है, वो सद्गुरु हैं, वो करेंगे। आप दंड देने के अधिकारी नहीं हैं। आपको आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो देख रहे हैं, क्योंकि जैसे आप स्कूल में किसी छात्र को देखते हैं, वो पढ़ने जाता है, उसके साथ कोई छात्र जो है मारपीट कर लिया, तो वो स्वयं अगर मारता है तो टीचर उसको मारता है, क्योंकि वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं तो निर्णय मैं करूंगा, तुम कैसे उसको बोलोगे, तुम मेरे पास शिकायत लेके आओ। ऐसे ही हम उस परम पिता परमेश्वर, उस सद्गुरु के शिष्य हैं और हम उनसे शिकायत कर सकते हैं। हम स्वयं किसी के लिए संकल्प लेकर के गलत कार्य के लिए पूजा नहीं कर सकते। तो ये आप समझिए, उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अब यहां पर आता है कि जब आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चीज मंत्र जप कैसे होना चाहिए। देखिए, ये नहीं होना चाहिए एन केन प्रकारेण मंत्र जप कर लिया और सिद्ध हो जाएगा, ऐसे नहीं सिद्ध होता। मंत्र जप का जिस प्रकार से आपके भोजन का टाइम हो जाता है तो शरीर उस चीज को, नीड को फील करती है कि मुझे भूख लगा है, ऐसे ही एक समय आता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उसी समय पर आपको पूजा पाठ करना चाहिए जिस समय पर आप कर रहे हैं। समस्त कार्यों से, समस्त चीज़ों से निवृत्त होकर के और उस समय पर आप पूजा के लिए बैठ जाएं, तो वह ऊर्जा भी आपकी वेट करती है कि हमारा जो स्वामी है, जो हमको साधना चाहता है, वह आने वाला है। तो जब आप उसी टाइम पर पूजा करते हैं, वैसे तो पूजा का, मंत्र जप का सबसे सही समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आप जग जाइए, भोर में नहा धोकर दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर माला लेकर बैठ जाइए और फिर आप देखिएगा कंसंट्रेशन कैसे आपके ऊर्जा आपको फील होती है। और एक चीज जानिए, तो एक तो समय आपका समयबद्ध तरीके से पूजा होनी चाहिए। दूसरा चीज, पूजा का जो फल होता है ना, वो मिलता कैसे है आप समझिए। जब आप सात्विक भाव से भगवान के भजन में लीन होते हैं तो उसका फल आदृश्य रूप में मिलता है। क्योंकि लिखा, भगवान के बारे में लिखा है ना, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि बिनुपद चलय सुनय बिनुकाना, करबिन करम करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है। अर्थात ईश्वर क्या है? चराचर जगत में व्याप्त है, समस्त प्राणियों में व्याप्त है और उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। तो ईश्वर जब फल देता है, ईश्वरी शक्तियां जब आपके पास आती हैं, वह जागृत होती हैं, आपकी सिद्धियां होती हैं, तो आपको पता नहीं चलता। ये नहीं होता कि आपने सिद्ध कर लिया तो अब आपको 4 आंखें हो जाएंगी, 10 जो है मुख हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब वह शक्तियां आती हैं तो वह आपको फील नहीं होने देती, लेकिन वह अदृश्य रूप से आपके साथ विद्यमान हो जाती है।
तो उस समय आपके कार्य बनने लगते हैं। यही होता है चमत्कार। इसी को कहते हैं प्रभु का, परमात्मा की कृपा, साईं की कृपा। तो आप मंत्र जप, किसी भी संकल्प नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बिना संकल्प के, गृहस्थ हैं तो बिना अपने गृहस्थी में रहते हुए बस मन पवित्र हो और विचार पवित्र हो, उद्देश्य पवित्र हो, उसके साथ करिए। अब यहाँ पर आता है कि संकल्प के साथ नहीं करते तो बिल्कुल फल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर संकल्प के साथ पूजा करते हैं तो वह पूजा क्या होता है, एक दिशा में उस पूजा का, उस ऊर्जा का जो आवाहन आप कर रहे हैं उस दिशा में वह जा रही है। तो अगर आप संकल्प करके पूजा करते हैं तो उस दिशा में, जिस कामना से, जिस दिशा के लिए आप पूजा करें वह दिशा आपको प्राप्त होती है। इसीलिए संकल्प के साथ पूजा करी जाती है। अब हम यहाँ कहते हैं, जैसे हम आप लोगों को बताते हैं कि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर पूजा होगी। हम कहते हैं ना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको देते हैं, आप उस पर आइए, संपर्क करिए। तो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि नाम और गोत्र क्या है, आपका पिंड है। उस जो आपके पूर्वज हैं, नाम गोत्र, नाम तो जो आपका नामकरण है, लेकिन गोत्र जो आपके पूर्वज थे, जो आपके ऋषि थे, उस पर संकल्प होकर पूजा होती है। और पूजा ऐसे नहीं होती, उस पर मंत्रों का जब, जो आपकी समस्या है, जैसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी विवाह में दिक्कत है, सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उस पर क्या होता है, आपके नाम गोत्र पर संकल्प हो करके उसके बाद मंत्रों का जप होता है। जैसे मान लीजिए 51,000 मंत्र, 1.25 लाख मंत्र, जैसे भी जो भी आपकी समस्या है वैसे रेमेडी होती है। तो वह ऊर्जा उस दिशा में कार्य करती है और आप विश्व के कोने कोने में कहीं वो आपके कार्य बनने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा अदृश्य होती है। जैसे हमने प्रभु के बारे में बताया, रामचरितमानस में कैसे लिखा हुआ है कि भगवान कैसे हैं, तो ऐसे ही वह ऊर्जा भी अदृश्य होती है। और वह ऊर्जा आप विश्व के कोने में कहीं हो, जैसे ही आपके लिए वह पूजा करी जाती है, ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपका कार्य बनने लगता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता भी हूं कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में है। आपको कोई भी समस्या है तो आप उस पर आइए, हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज करिए। आपके हमारे लायक जो है वो निश्चित करेंगे। आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं वो भी संकल्प हो जाएगा, आपके लिए होगा। आज मैं एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ। हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले अमेरिका के न्यूयॉर्क में हैं और रहने वाले इंडिया से, पंजाब से हैं, जिनके लिए हमने पूजा करी थी, उनका बहुत ही अच्छा कारोबार चल रहा है और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उन्होंने एक वहाँ बिजनेस अपना डाला है, रेस्टोरेंट का, बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और प्रभु की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। आप लोग भी चाहते हैं यज्ञ आयोजन के लिए, तो हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में दे रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी भावना के साथ वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।